क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए भौतिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। आपके लिए कुल 4 सेटों में लाई हूं, तो ए भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आपका सी सेट बताने वाली हूं। ये 4 सेट आपके पूरे भौतिक शास्त्र की किताब का निचोड़ होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट को भी पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, उन्हें इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकेंड। गैस के अणुओं की गति होती है तो त्रिविमीय। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है तो -40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है तो अंश सेल्सियस। समतापीय प्रक्रम में नियत रहता है तो ताप। सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रतिबल का विभव सूत्र mLT है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग 232 मीटर बटा सेकेंड होता है। और जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। यांत्रिक तरंगे केवल ध्रुवात्मक माध्यम में संचालित होती है। और बल के आवेग को mks मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड है। और वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि होगा, तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी मिलाइए। तो आवेग, तो इसका होगा अंतराल बल इंटू समांतराल। विस्थापन तो होगा आपका A sin WT। गैस समीकरण तो इसका होगा आपका PV = nRT। और अध्यारोपण का सिद्धांत तो ये हो गया आपका। चंद्रमा की गति तो हो गया आपकी आवर्त गति है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो इसका होगा आपका अदिश राशि। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी पूरा कंप्लीट हुआ आंसर सहित। चौथा प्रश्न आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको सभी को आप कंप्लीट करिएगा। पांचवा प्रश्न आपका, सत्य असत्य लिखिए। तो किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है तो असत्य होगा। गति घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है तो सत्य है। बल इक्वल द्रव्यमान इंटू त्वरण तो सत्य होगा। गैस के दाब के कारण उसके अणुओं का पात्र की दीवारों से टकराना है तो सत्य है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो यह आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य असत्य भी कंप्लीट हुआ। ये हो गया आपका छठा प्रश्न। सातवां हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। इन प्रश्नों के आंसर आपको ना भी मिले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ पूरा बताने वाली हूँ पूरे सेट। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन सेटों को कंप्लीट करिए। रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि रियल पेपर किसी के पास नहीं आता। तो अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा।